हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम वही एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। यानी कि ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जो पद की व्यवस्था है वो आर्टिकल 76 के भाग 1 में की गई है और ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में उनका उल्लेख किया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 4। भाग 4 के भाग ए में इसका उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी। यानी कि इनमें से वो राष्ट्रपति कौन है जिनकी मृत्यु उनका टेन्योर पूरा होने से पहले हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि हमारे देश की पार्लियामेंट मूल अधिकारों में भी अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज नहीं कर सकती। तो इससे संबंधित जो केस था, जो वाद था, वो था केशवानंद भारती वाद। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद। हमारा अगला प्रश्न है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है। जिसका संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दल बदल विरोधी कानून। हमारा अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम जनहित याचिका कहते हैं, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। उस समय भारत के चीफ जस्टिस थे PN भगवती। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PN भगवती। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। यानी कि जब कोई कानूनी पेंच फंसता है तो सर्वोच्च न्यायालय से किसे अधिकार है कि वो उससे सलाह ले सकता है। तो वो है हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। और इसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं। यानी कि जो हमारी पंचायत समितियां होती हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजमेंट है वो एक सरकारी अधिकारी के द्वारा की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खंड विकास अधिकारी, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हमारा अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1909 में। इसे 1909 के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो बिल के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। यानी कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर ना हो या ये पद रिक्त हो तो उस स्थिति में कौन उनका पद ग्रहण करेगा। यानी कि राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और हमारे देश में यह एक बार हो चुका है। तब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनको राष्ट्रपति बनाया गया था।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख हमारे संविधान में किस वर्ष लाया गया। तो वो लाया गया 1976 में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976, और ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है। इन चारों में से वो क्या है जो भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, क्योंकि ये दल नहीं एक गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि एनडीए। ये एक गठबंधन है, एक अलायंस है, ये दल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में जो छुआछूत है या अस्पृश्यता है, इसका निषेध किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करता है, यानी कि राज्यपाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिन व्यक्तियों को डायरेक्ट नॉमिनेट करता है वो किन किन क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इन सभी क्षेत्रों से जो लोग हैं वो लिए जाते हैं, कला और साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन से संबंधित जो लोग होते हैं उनको भी इसमें नॉमिनेट किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, यानी कि जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो किसके सामने अपने पद की जो शपथ है वो ग्रहण करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के सामने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इनमें से वो कौन कौन से पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी की भी, नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक यानी कि कैग, और किसी भी राज्य का राज्यपाल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम देखते हैं, तो वो है ग्राम सभा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम सभा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हैं जो वो हमारी प्रस्तावना में कब जोड़े गए। तो वो जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कितने समय के अंदर उसे सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसको उपस्थित करना जरूरी है। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए और हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।